पूरी डिटेल्स में नीट एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ और मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रोसीजर्स क्या होता है। ठीक है, कितना सिलेबस चाहिए होता है नीट एग्जाम में, कितना टाइमिंग होता है, कितना मार्क्स होता है नीट एग्जाम के लिए, कितने सीट्स होते हैं, कितने रिजर्वेशन होते हैं स्टेट वाइज इंडिया ऑल इंडिया में सीट। मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए ये नीट एक रास्ता है। ठीक है, तो भैया मेडिकल गवर्नमेंट के कॉलेज क्यों नीट क्यों होते हैं? 7,000 से 15,000 बस खर्चा है साल का। ठीक है ना, गवर्नमेंट कॉलेज में। और भैया 10 लाख से 15 लाख खर्चा है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। ठीक है, पर ईयर। हेलो गाइस, स्वागत है आपका बहुत ही ज़रूरी वीडियो में, जिसमें आज मैं पूरी डिटेल्स में नीट एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, अब बात है कि जो नीट एग्जाम होता है वो मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होता है, पर अभी भी मैक्सिमम स्टूडेंट जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं उनको अभी भी पता नहीं कि नीट एग्जाम क्या होता है और मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रोसीजर्स क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और हर पेरेंट्स को भी, बहुत पेरेंट्स को भी पता नहीं होता कि नीट एग्जाम क्या होता है, कैसे किया जाता है, कैसे पढ़ाई किया जाता है, कितना सिलेबस चाहिए होता है नीट एग्जाम में, कितना टाइमिंग होता है, कितना मार्क्स होता है नीट एग्जाम के लिए, ये सब बहुतों को पता नहीं होता। उसके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कितने सीट्स होते हैं, कितने रिजर्वेशन होते हैं स्टेट वाइज इंडिया ऑल इंडिया में सीट, उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप देखते रहिए वीडियो को। ठीक है, यार सबसे पहले आते हैं टॉपिक ही है ऑल अबाउट नीट एग्जाम। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं यार नीट का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो नीट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो यार ये नीट है क्या, व्हाट इज नीट? सबसे बड़ा सवाल पेरेंट्स और मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए कि नीट होता क्या है। तो यार अब ऐसा है कि इंडिया में बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेजेस। ठीक है, तो जिस तरीके से हर इंटर जॉब हो चाहे हर कहीं भी एडमिशन के लिए एग्जाम होता है, उसी तरह गवर्नमेंट कॉलेजेस में मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए ये नीट एक रास्ता है। ठीक है, आप नीट एग्जाम दो और मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका रैंक सही आया तो आप मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको सीट मिल जाएगा। तो भैया मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज ही क्यों, नीट ही क्यों दे? या तो हम MBBS और डॉक्टर तो हम प्राइवेटली भी पढ़ सकते हैं। हाँ, तो भैया उसका डिफरेंस ये है कि मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में आप डिपेंड करता है कॉलेज वाइज, फिर भी एक एवरेज पकड़ के चलो तो मैं 7,000 से 15,000 बस खर्चा है साल का। ठीक है ना, गवर्नमेंट कॉलेज में। और वहीं आप प्राइवेट में जाएंगे तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन एक मिनिमम वैल्यू बता रहा हूँ, 10 लाख से 15 लाख खर्चा है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। ठीक है, पर ईयर। ठीक है, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, कहाँ 15,000 और कहाँ 15 लाख साल का। तो इसलिए बच्चे नीट एग्जाम देते हैं, और जो अफोर्ड कर पाते हैं वो तो अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी जाते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बुरा है नहीं, बस फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फीस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए ये नीट एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, इसलिए ये नीट एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। अब हम देखते हैं वाई। ठीक है, तो वाई तो बता ही दिया मैंने, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट चाहिए है, कम दाम में अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप नीट एग्जाम दीजिए, पढ़िए। हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि साइंस के स्टूडेंट जो 12th दे चुके होंगे उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 50% एग्रीगेट होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, और 40% होना चाहिए उस स्टूडेंट का परसेंटेज जो OBC है, OBC ST SC है। ठीक है, तो ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं एग्जाम पैटर्न। ठीक है, तो ये यार एग्जाम पैटर्न कैसे होगा? तो नीट एग्जाम में 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 180 क्वेश्चन। ठीक है, और हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलता है अगर राइट हुआ तो। ठीक है, तो 4 × 180 = 720 मार्क्स का एग्जाम होता है। ये कितना? 720 मार्क्स। ठीक है, और आपका अगर गलत हुआ तो 1 मार्क्स नेगेटिव चला जाता है। ठीक है, -1 नेगेटिव। ठीक है, तो 180 क्वेश्चन आते हैं, 720 मार्क्स होता है, 1 मार्क्स नेगेटिव, और टाइमिंग होता है 3 आवर्स। ठीक है, तो यार ये 180 क्वेश्चन आते कहाँ से? ये 180 क्वेश्चन यार आपके 11th और 12th के सिलेबस से ही आते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ये 80 क्वेश्चन यहीं से आते हैं, जिसमें से फिजिक्स से आपका आएगा 90 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से आएगा आपका 45 क्वेश्चन 11th और 12th के मिला के, और बायोलॉजी के 11 और 12 मिला के आपका आएगा 90 क्वेश्चन। ठीक है, तो नीट क्रैक करना है तो आपको यार अपना बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आ रहा है 360 मार्क्स का। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम पैटर्न। अब सिलेबस का बात करें तो सिलेबस तो मैंने जैसे कि बोला 11th और 12th का जो आपका साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसी में से ही सारा क्वेश्चन आता है, थोड़ा इधर उधर करके घुरा फिरा के। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप में क्वेश्चन करके दे देते हैं, बाकी तो सिंपल क्वेश्चन रहता है। और हम नहीं अपेयर फॉर नीट, कितने कैंडिडेट अपेयर करते हैं यार? ये ईयर बाय ईयर वेराई करता है। जैसे कि इस साल अराउंड 15,93,000 कुछ बच्चे दिए थे, पिछला साल भी 15 लाख कुछ हज़ार बच्चे दिए थे। ठीक है, तो ये वेराई करता है। तो कितने सीट के लिए 15 लाख बच्चे दे रहे हैं? कम से कम 70,000 to 80,000 सीट होता है MBBS, डेंटल सब मिला के गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो उतने सीट के लिए ये 15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। अब आपको पता चला ना, इतना बच्चे एग्जाम इसको क्यों देते हैं? क्योंकि कहाँ 15,000 रुपये साल का लगने वाला है, कहाँ 15 लाख। तो जो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, किसी का पेरेंट्स और उसे डॉक्टर बनना है, तो उसे उसका एक ही उपाय है, उसे हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा, उसे खूब मेहनत करना पड़ेगा, उसे प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। ठीक है, और आपको सीट रिजर्वेशन और कट ऑफ के बारे में इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं अगला वीडियो उस पर जरूर बनाऊंगा। तो यार ये 15 लाख बच्चे से 70,000 से 80,000 बच्चे में घुसने के लिए ना प्रॉपर गाइडेंस की बहुत जरूरी होती है। जरूरी नहीं है कि आप कहीं जाकर ही आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, कोई आपको फ़ोन के थ्रू से भी बता सकता है, कोई आपको व्हाट्सएप में भी गाइड कर सकता है, भाई ये पढ़ो, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल फॉलो करो। अगर उस तरीके से जानकारी गाइडेंस आप अगर मुझसे जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर और लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ फ़ोन करके जरूर जानकारी ले और भी फर्दर जानकारी।
और आता है रिजल्ट, ठीक है। तो नीट एग्जाम होने के बाद रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली हर साल जुलाई में आ जाता है, पर इस साल जो कि कोरोना है तो इस साल का एग्जाम भी नहीं हुआ, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होने का भी चांसेस है। तो रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद यार सीट एलोकेशन किस तरीके से ये जो गवर्नमेंट कॉलेज के सीट्स होते हैं उस तरीके को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है यार, 15% जो सीट होता है वो ऑल इंडिया लेवल के लिए रख दिया जाता है हर कॉलेज से, ठीक है। और 85% जो सीट होता है वो स्टेट अपना रिजर्वेशन करके रख लेता है। ये बात अब इस तरीके से है कि जो 15% ऑल इंडिया लेवल में जो सीट है उसका बात यह है कि सपोज 10,000 बच्चे ने एग्जाम और 10,000 नीट का सीट है, ठीक है, 10,000 नीट का सीट है सपोज, तो उसमें से होगा 1500 सीट ऑल इंडिया बच्चे के लिए रख दिया जाएगा और 8,500 सीट हर स्टेट के लिए सीट रख दिया जाएगा। तो इसमें बात यह है कि इस 10,000 में से जो टॉप 1500 में रहेंगे, जो भी बच्चे नीट का मार्क्स के बेसिस पे टॉप 1500 पे रहेंगे, वो टॉप 1500 इंडिया के कॉलेजेस के लिए ऑल इंडिया कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर आप आसाम से हो तो आप दिल्ली, लखनऊ, कोई भी स्टेट का कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हो और अगर आपका रैंकिंग होता है तो आपको मिल जाएगा। सपोज यहाँ पकड़िए, यहाँ का 570 अगर मार्क्स है ऑल इंडिया रैंकिंग, तो इसका से ज़्यादा और इससे कम थोड़ा सा ज़्यादा हो तो आप यहाँ ऑल इंडिया लेवल में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका मार्क्स 570 से कम है पर आपका रैंक विदिन 1500 से ऊपर है और 10,000 से नीचे है, ठीक है, तो इसका मतलब आप स्टेट रिजर्वेशन में आपको सीट मिलेगा, जो 85% यहाँ रिजर्व स्टेट अपने लिए रिजर्व करके रखा है। तो इसमें क्या होगा यार कि इसमें आप जिस भी स्टेट के हो उस स्टेट में आपको आपके मार्क्स और आपको रैंकिंग, स्टेट रैंकिंग का बेसिस पे आपको अपने स्टेट में मेडिकल कॉलेजेस में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि हर स्टेट में 2-3 मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, उनका भी रैंकिंग होता है, तो इसी तरह आपका मार्क्स और रैंकिंग स्टेट का अंडर में आपको मिल जाएगा आपके स्टेट में, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया। तो गाइस ये होगी सारा डिटेल्स आपका नीट एग्जाम के बारे में, कुछ ही डिटेल्स एक ब्रीफ समरी दिया जो कि हर पेरेंट्स और हर इस बार 11 जो इस बार बच्चे मेट्रिक देके 11 साइंस ले रहे हैं और मेडिकल करने का मन है, व जो बच्चे अभी 12th में है वो मेडिकल करना चाहते हैं, व इस बार जो पास आउट बच्चे हैं वो अगर जानकारी पूरा डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो पूरी मैंने दे दी है। और इसको और डिटेल्स में अगर कुछ भी इसके डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, उसको मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बना के आपका डाउट सॉल्व करूँगा। और फर्दर गाइडेंस और क्वेरी अगर आपका हो तो नीचे नंबर लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक में मैं लिंक और नंबर दे दूँगा, आप कॉल करके वहाँ जान सकते हैं। और काफ़ी बच्चों की ये भी क्वेश्चन होती है कि क्या मैं 12th में हूँ, 11 का कुछ पढ़ा नहीं तो क्या मैं नीट कर पाऊँगा। अगर ऐसी टाइप की क्वेरी आपको भी होता है आप कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं, मैं उसके लिए उसके ऊपर एक अच्छा सा वीडियो जरूर बनाऊंगा। और आपको ये अच्छा लगे तो हर उस पेरेंट्स और 11-12 के बच्चे जो मेडिकल आपको कभी कहे हैं उनको जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको सारा ये इन्फॉर्मेशन मिले नीट के बारे में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।